नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। और आज हम लोग का बारी है नीट यूजी 2022-23 के लिए क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम लोग यू बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया जिसको इनऑरिजिनली जिसको हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं उसी के बारे में देखने वाले हैं। और ऐसे बैक्टीरिया मोनेरा से ही बिलोंग करता है, किंगडम मोनेरा से। और लास्ट क्लास में हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में भी बहुत कुछ देख लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकैप करेंगे और थोड़ा सा रिकैप के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर लास्ट क्लास तक में किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो तुम लोग पूछ सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द लास्ट क्लास और अप टू द लास्ट क्लास, देन यू कैन आस्क एंड लेट अस प्रोसीड फॉर द क्लास। बिफोर डैट, ऐसे तुम लोग जानते हो लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ जो इस चैनल पे आज पहली बार आए हो, खास करके इस क्लास करने के लिए। दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड एमएड बायोलॉजी टीचर इन VVHSS गवर्नमेंट ऑफ असम, एमएससी जूलॉजी, 3 times नेट क्वालिफाइड, नॉर्थ ईस्ट सेट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 books ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन, 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। सो लेट अस मूव। आज जो बारी हम लोग का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया देखेंगे, साथ में साथ इसमें ब्रीफ में रिप्रोडक्शन देखेंगे। स्टूडेंट्स बता दो कि बैक्टीरिया के बारे में जो से स्ट्रक्चर है, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, तो हम लोग सेल्यूलर स्ट्रक्चर इन डिटेल देखेंगे जब हम लोग सेल बायोलॉजी देखेंगे तो, या कुछ इसका स्ट्रक्चर जब हम तब देखेंगे जब हम लोग सेल बायोलॉजी देखेंगे तो। फिर इसका रिप्रोडक्शन जिसमें हम लोग जेनेटिक्स पढ़ने लग जाएंगे या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने लग जाएंगे, उसमें हमारा और भी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर सब कुछ आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेकिन इसको डिस्कस करते हुए निकलेंगे। सो लेट अस मूव। तो हम लोग अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया देखे थे। इस स्लाइड को पहले फिर से एक बार देख लो, आगे निकल गया है ये। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया देखे थे, ऐसे आज भी देखने वाले हैं। तो जिसमें कि हम लोग देखे थे कोकाई, बैसिलाई एंड अदर्स। कोकाई में जो राउंडेड हुआ करता था, गोल गोल जो हुआ करता है, उसे हम लोग कोकाई कहते हैं। जो लंबा लंबा रॉड शेप होता है उसे बैसिलाई कहते हैं। और दूसरा, तो यहाँ पर हम इस फिगर को इसीलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह सभी कुछ दिया हुआ है। दूसरा का एग्जाम्पल हम लोग देखे थे विब्रियो कोल्बी, स्पाइरलम। स्पाइरलम का एग्जाम्पल्स है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और स्पाइरोचेट्स का एग्जाम्पल है ट्रिपोनिमा पैलिडियम स्पाइरोचेट्स। तो ये सब हमारा कुछ एग्जांपल्स है। जैसे यहाँ पर चैन बैसिला का बैसिलस एग्जांपल है बैसिलस एंथ्रासिस। माय फ्यूचर डॉक्टर्स, तुम लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो भी चीज़ देख रहे हो इसे कई बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल देख रहे हो मिनिमम सभी का एक एग्जाम्पल याद रखना अपने को जरूरी है। ऐसे लास्ट क्लास मतलब कल भी हम लोग ये सब चीज़ देखे थे, लेकिन एज ए समरी एक फिगर लास्ट क्लास में हम नहीं दिए थे, वो समरी के फॉर्म में आज दे रहे। ऐसे स्टूडेंट्स, ये सभी कुछ का तुम्हें PDF फॉर्म में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, तुम्हें वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। तो पहले भी जितना क्लासेस हुआ है उसका भी, अगर सब कुछ चाहोगे अपने मोबाइल पे आना डायरेक्टली, तो उस टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाओ। टेलीग्राम ग्रुप में तुम्हें डायरेक्टली दे दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, दिस इज द स्मीयर फॉर्म बैक्टीरिया। यहाँ पर ये बैसिलस है जो कि सिंपल स्लाइड है, ओनली 1000 टाइम्स इसको मैग्नीफाई किया गया है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो पेट्री डिशेस होता है, जो कल्चर मीडियम लेबोरेटरी वगैरह में, बायोलॉजिकल लैब जहाँ पर भी होगा, हो सकता है तुम लोग स्कूल में भी देखे होंगे, तो बायोलॉजिकल लैब वगैरह में ये तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। पेट्री डिशेस वगैरह में ग्रो होता है, वहाँ से लेके तुम बैक्टीरिया को कवर स्लाइड पे लेके इस तरीके का, इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तुम लोग देखे भी होंगे और लास्ट क्लास में भी दिखलाए थे। तो जो डिगबोई लोकल है या डिगबोई के आसपास के एरिया का स्टूडेंट है, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद तुम लोगों को प्रैक्टिकल करवाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ का। सारे चीज़ का प्रैक्टिकल की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। अब जैसे ह्यूमन सिस्टम सबका नहीं है, हाँ कुछ चीज़ें जैसे कि ह्यूमन स्केलेटन वगैरह का जो है, तो वो हमारे इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है, वहाँ पर कभी बुला के करवाएंगे। और हमारे घर पे हमारा जो ये स्मार्ट क्लासरूम है, यहाँ पर भी बहुत कुछ प्रैक्टिकल का सामान है। आज जैसे तुम लोगों को ग्राम स्टेनिंग आज में ही आएगा, ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीड्योर जब लॉकडाउन खत्म होगा तो ग्राम स्टेनिंग यहाँ पर तुम लोग करोगे। तो जो डिगबोई लोकल हो गए या इसके आसपास के एरिया का, वो यहाँ पर आके कर सकते हो। जो बाहर के स्टूडेंट हो वो तुम लोग लाइव क्लास में देख पाओगे कि किस तरीके से तुम्हारे फ्रेंड लोग, तुम्हारे बैचमेट लोग कर रहा है। तो इससे ये होगा कि नॉर्मली हम लोग डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं,
तो जब डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं तो डॉक्टर की फीलिंग्स आना चाहिए, हाई लेवल की टेक्नोलॉजी आना चाहिए। ऐसे तुम लोग अपने जिस स्कूल में पढ़ के आए हो 9-10 में भी कुछ लेवल तक है, लेकिन सभी स्कूल में नहीं है, बहुत कम जगह है। तो तुम लोगों में से बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये सब किए होंगे। तो यहाँ पर तुम लोगों को इन ओरिजिनल देखना है, बिकॉज एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर, एंड ऑल दो थिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट in this classroom, that is in my smart classroom, that thing is present in my institution, that is Vivekananda Vidyalaya Higher Secondary School, Digboy, Assam. So Digboy locals and the nearby students of Digboy can directly perform these experiments with your hands, and those students who are residing outside the Digboy and Digboy areas will see the live demonstrations and your friends performing the experiments. Let us move forward. फ्लेजिला, इसके बारे में भी हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि फ्लेजिला में 3 पार्ट्स हुआ करता है। कौन कौन होता है? बेसल बॉडी जो कि नीचे की ओर है, उसके बाद होता है हुक जिसमें कि ये फंसा हुआ है, एंड लास्टली होता है ये फिलामेंट जो कि तुम इसे देख रहे हो रोटेट होते हुए। ये सर्कुलर मूवमेंट परफॉर्म करता है। बैक्टीरिया में ये इसके इच्छा के अनुसार फ्लिप फ्लैप या कोई और प्रकार का मूवमेंट नहीं होता, सिंपली सर्कुलर मोशन होता है। ये एक मॉडल है उसका बैक्टीरिया का, ये ओरिजिनल व्यू नहीं है। ऐसे फ्लेजिला, इसका जो फ्लेजिला या और सेलुलर स्ट्रक्चर से बैक्टीरिया को काफ़ी सिंपल और आसान होता है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा ही डिटेल में देखेंगे जब हम लोग सेल बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, मतलब अगला चैप्टर जब आएगा इस चैप्टर के स्पेशल, क्योंकि वहाँ पर यूकैरियोटिक फ्लेजिला के बारे में भी देखेंगे, तो वहां पर कॉम्पेरेटिव स्टडी करेंगे। तो कॉम्पेरेटिव स्टडी करने से हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, और जब हमारे एग्जाम में आएगा, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो, हम लोग उसे आसानी से बना पाएंगे। ठीक है बच्चों। और मिस्टर आर्यन रॉय, आर यू देयर? मिस्टर आर्यन रॉय। नाउ पीली एंड फिम्बरी, अब 2 टर्म्स है, पीली और फिम्बरी। ऐसे ये सारा चीज के बारे में डिटेल्स हम लोग और भी देखेंगे। ओके, तो पीली और फिम्बरी जो होता है ये ट्यूबुलर आउट ग्रोथ होता है पीली। फर्स्ट ऑफ ऑल पीली इज हेल्पफुल इन ट्रांसफर ऑफ F+ दैट इज फर्टिलिटी फैक्टर। होता क्या है कि जैसे कि 2 बैक्टीरिया यहाँ ऊपर में बना रहे हैं, इस जगह पे 2 बैक्टीरिया है, एक F पॉजिटिव होता है और एक F निगेटिव होता है। F पॉजिटिव जिसमें फर्टिलिटी प्रेजेंट होता है उसे F पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होता है उसे F निगेटिव कहते हैं। हम लोग आगे चल के इसे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आई एम फाइन आर्यन रॉय। तो ये जो देख रहे हो पीली लाइक स्ट्रक्चर, ये इसी जीन को ट्रांसफर करने के लिए होता है। ये कनेक्शन जोड़ लेता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दूसरे के साथ में, पीली के साथ में, और ये इसका डीएनए जिसमें कि ये फैक्टर प्रेजेंट है इसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब पीली से होते हुए दूसरे में चला जाता है, और ये जो F निगेटिव था प्रीवियसली अब ये कन्वर्ट हो जाता है F पॉजिटिव में, मतलब इसमें फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर होता है। इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, बस यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है फर्टिलिटी फैक्टर्स की। तो अगला है फिम्बरी। फिम्बरी क्या होता है? फिम्बरी हेल्प्स इन अटैचिंग बैक्टीरिया विद ए सॉलिड सबस्ट्रेटम। सॉलिड सबस्ट्रेटम को से अटैच करने में बैक्टीरिया को ये फिम्बरी हेल्प करता है। तो और भी डिटेल में हम लोग आएंगे जब सेल के बारे में पढ़ेंगे और बैक्टीरियोफाज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द यू बैक्टीरिया। ऐसे ये सब चीज जो देख रहे हैं यू बैक्टीरिया क्या है, लास्ट क्लास में ही स्टार्ट कर दिए। बेस्ड ऑन देयर शेप दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज द कॉकस। कॉकस आर स्फेरिकल, ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे ये सारे चीज को, इसलिए हम स्पीड में मूव करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग बैसिलस को देखे थे। सेल्स आर इलोंगेटेड एंड रॉड लाइक, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस जो कि दूध को दही में बदलने में काम आता है। उसके बाद हम लोग देखे थे विब्रियो, जो कि विब्रियो कोमा के जैसा होता है। ये जो देख रहे हो कोमा शेप्ड, दिस इज विब्रियो। ठीक है, विब्रियो कोल्डी इसका एग्जाम्पल है, हम लोग फर्स्ट पेज में ही देख लिए, इसका पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे स्पायरलम। सेल्स आर कोइल इन स्पाइरल शेप्ड, इसका एग्जांपल देखे थे स्पायरलम, ये है स्पाइरल बैक्टीरिया। उसके बाद देखे थे स्टॉक। द स्टॉक है जो स्टॉक, द सेल है जो स्टॉक, फॉर एग्जांपल्स कॉलोबैक्टर। बच्चों तुम्हें ये बैक्टीरियाज का नाम थोड़ा सा, प्रत्येक टाइप और उसका नाम एक एग्जांपल्स मिनिमम याद रखना जरूरी है, क्योंकि अपने एग्जाम में आता है, ये नीट में भी आता है, नीट के एग्जाम में भी आता है और बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। तो नीट अगर इस लेवल से जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोग रेगुलर रहते हो तो नीट तो हो जाएगा तुम लोग के लिए बहुत ही आसान।
और साथ ही साथ बोर्ड का तो बच्चे जैसा खेल हो जाएगा, बच्चों का खेल। नाउ कमिंग टू द बर्डिंग, दे हैव स्वेलिंग लाइक बर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल्स रोडोमाइक्रोबियम। तो रोडोमाइक्रोबियम में थोड़ा स्वेलिंग होता है बर्ड के जैसा कंडीशन। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये बर्ड के जैसा, इस टाइम में आके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाया करता है। ओके, तो मोनोट्रैकस जिसमें कि एक ही फ्लेजला होगा और एक ही एंड पे होगा, और एम्फीट्रैकस जिसमें कि 2 फ्लेजला होगा और दोनों एंड पे होगा। तो ये तो हो गया हम लोग का। अब है कि अगर सिफेलोट्रैकस कहेंगे जिसमें कि 2 ट्रफ्ट होगा, पेरीट्रैकस कहेंगे जहां पर कि चारों बगल होगा, और लोफोट्रैकस कहेंगे जब एक ही जगह पे बहुत ज्यादा होगा, तो उसे हम लोग लोफोट्रैकस बैक्टीरिया कहेंगे। अब यहाँ पर तुम लोग देखो, ग्राम स्टेनिंग के आधार पे 2 प्रकार का बैक्टीरिया होता है। एक होता है तुम लोगों का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये सिंपली ये जो डेवलप किया गया था ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस क्रिश्चियन डी ग्राम के द्वारा, इसीलिए इस प्रोसेस को ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव, इसे ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, जो निगेटिव। तो सिंपल है, जब ये स्टेन को ले लेता है, जब ये स्टेन को ले लेता है तो इसे हम लोग ग्राम स्टेनिंग कहते हैं, मतलब अगर उसमें स्टेन होता है तो, और अगर स्टेन नहीं होता है तो नहीं लेते हैं। ये इस प्रकार का स्लाइड होता है जो यहाँ पर देख रहे हो वीडियो में, और ये यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में है। तुम लोगों को दिख रहा है ये स्लाइड? तो ये इस प्रकार का स्लाइड होता है, इसी के ऊपर बैक्टीरियल सैंपल। ओके, सी तो इस प्रकार का स्लाइड होता है, और बर्नर के ऊपर फ्लेम, बंसन फ्लेम ले सकते हैं या स्प्रिट लैंप ले सकते हैं। तो हमारे लैब में, मतलब हमारे यहाँ जो यूज होगा यह होता है, हम लोग स्प्रिट लैंप को यूज करते हैं नॉर्मली। तो इस प्रकार का स्लाइड होता है, इसके ऊपर बैक्टीरियल सैंपल को थोड़ा सा ले लिया जाता है और हीट के ऊपर स्लोली हीट करते हैं इसे फ्लेम के ऊपर। ये डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया जल जाएगा, बस इसको फिक्स करने के लिए इसको इस तरीके से गर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरियल सॉल्यूशन, जो यहाँ पर बैक्टीरिया है, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइन वायलेट डालेंगे। क्रिस्टलाइन वायलेट इस प्रकार का सॉल्यूशन होता है, क्रिस्टलाइन वायलेट, इसको इसके ऊपर पोर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि इस प्रकार से क्रिस्टलाइन वायलेट को डाल दिए, क्रिस्टल वायलेट कहते हैं इसको। तो ये क्रिस्टल वायलेट को इसके ऊपर जब डालेंगे तो ये कंप्लीट जो होगा ये ब्लू कलर का हो जाएगा। इसको 1 मिनट के लिए हम लोग यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर रहने देंगे। उसके बाद क्रिस्टलन वायलेट के बाद फिर क्या करेंगे, जो ब्लू बैक्टीरिया हो जाएगा क्योंकि इसका कलर ब्लू हो जाएगा, फिर इसके ऊपर हम लोग आयोडीन, इसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन 0.5% आयोडीन प्लस अल्कोहल से इसको वॉश करेंगे। मतलब 0.5% आयोडीन प्लस अल्कोहल से इसके ऊपर इस तरीके से वॉश कर देंगे जो यहाँ पर देख रहे हो। इसके बाद इसको वॉश करने के बाद अगर ये स्टेन फिर से अल्कोहल से वॉश करने के बावजूद भी अगर स्टेन रह गया, देन दैट टाइप ऑफ इज नोन एज ग्राम पॉजिटिव। और अगर स्टेन नहीं रहा, खत्म हो गया, तो उसे कहेंगे ग्राम निगेटिव। लेकिन कई बार बच्चों ऐसा भी होता है कि रहता है लेकिन ये ग्राम निगेटिव है। कंफर्मेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक अगला स्टेप में जाना पड़ेगा कि ये जो ब्लू कलर का था, मतलब उसको हम लोग काउंटर स्टेनिंग कहते हैं। अब एक दूसरा प्रकार का स्टेन लेंगे जिसे कि हम लोग सैफ्रानिन बोलेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है सभी को, सैफ्रानिन। तो उसके बाद हम लोग सैफ्रानिन लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अगर होगा तो ये विजिबल हो जाएगा और ये एक अलग कलर का हो जाएगा, पिंक स्ट्राइप का। तो उसके बाद जब हम लोग इसको ग्राम निगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा जो तुम देख रहे हो। तो जो लोकल हो, ये एक्सपेरिमेंट आगे चल के अगर पॉसिबल होगा तो तुम लोग कर सकोगे, जो लोकल स्टूडेंट हो गए यहाँ पे आके, और जो दूर के होगे तो बस ऐसे ही देखना पड़ेगा कि जो लोकल का स्टूडेंट है वो करेगा और दूर वाला, क्योंकि फिर फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ग्राम स्टेनिंग होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो वायलेट कलर, जिसको हम लोग ब्लू बैक्टीरिया बोले थे, और इस प्रकार से होगा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सो अब कमिंग टू द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। हमारे एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव या व्हाट इज ग्राम निगेटिव, या दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है
नीट पॉइंट ऑफ व्यू की से भी और 11-12 का जो एग्जाम होता है उसके पॉइंट से भी। मतलब तुम लोग को अगर अपना स्कूल का एग्जाम भी पास करना है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी आ जाता है, और नीट के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब उसका बस समझा कि ये जिगरी है, नीट के एग्जाम के लिए जिगरी है, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है किसी ना किसी प्रकार से। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया रिटेन ए ब्लू और पर्पल कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। इसमें क्या होता है, ब्लू या पर्पल कलर को रिटेन कर लेता है, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है ये ब्लू या पर्पल कलर को रिटेन नहीं करता। सेल वॉल इज स्मूथ एंड इज 20 to 80 नैनोमीटर थिक। इसका जो होता है मतलब इसका सेल वॉल स्मूथ होता है और इसका 20 to 80 नैनोमीटर थिक होता है, जबकि जो ग्राम निगेटिव होता है ओनली 8 to 12 नैनोमीटर थिक ही होता है, राइट। उसके बाद इसमें जो होगा म्यूरिन कंटेंट इज 70 to 80% एंड फैट इज लेस। ग्राम पॉजिटिव में मतलब ग्राम पॉजिटिव में 70 to 80% म्यूरिन होता है और इसमें फैट बहुत ही कम होता है। जबकि अगर हम लोग ग्राम निगेटिव की बात करते हैं तो ग्राम निगेटिव में जस्ट उल्टा है, 10 to 20% म्यूरिन होता है और लिपिड्स 20 to 30% होता है। टेकोइक एसिड इन सेल वॉल प्रेजेंट रहता है ग्राम पॉजिटिव का, और टेकोइक एसिड सेल वॉल एब्सेंट रहता है ग्राम नेगेटिव में। मिसोसोम प्रोमिनेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में और मिसोसोम लेस प्रोमिनेंट होता है ग्राम नेगेटिव में। ये होता है ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसको एंटीबायोटिक से इस प्रकार के डिजीजेज को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट होता है। इससे ट्रीट करने के लिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण अगर कोई डिजीज हो गया तो उसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है और उसमें कई सारा कॉम्बिनेशंस ऑफ एंटीबायोटिक को यूज किया जाता है, ठीक है। मोस्टली नॉन पैथोजेनिक होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है मोस्टली पैथोजेनिक होता है। जस्ट समझ जा, मतलब जिसके ऊपर के एंटीबायोटिक भी कम काम करता है वो पैथोजेनिक है। यहाँ पर उसका फिगर देख लो, जितना भी बात बोले यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है। देखो ग्राम पॉजिटिव में तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका इतना ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेंस कंटेंट है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेंस बस थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा है। आउटर मेम्ब्रेन इसका, आउटर मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन का जो बना हुआ है, लाइपोपॉलीसेकेराइड का जो बना हुआ है वो ब्रांच्ड है ग्राम नेगेटिव में। ये एरिया छोटा है बट यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन लगा हुआ है जो कि इसे रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है। स्टेन तो नहीं लेता बट रेसिस्टेंट प्रोवाइड कर देता है। ये स्पेस पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है और नीचे में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का ज़्यादा डिटेल नहीं देख रहे। प्रोकैरियोटिक सेल का ज़्यादा डिटेल हम लोग देखेंगे साइटोलॉजी में। जब साइटोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों को कुछ ज़्यादा ही डिटेल में हम लोग देखेंगे। नाउ कमिंग टू द, अब ये यू बैक्टीरिया होता है, ये अलग अलग प्रकार का होता है जिसे कि, और हाँ बच्चों ये सब का सब मोनेरा, किंगडम मोनेरा का ही पार्ट है। ये सब किंगडम मोनेरा से ही बिलोंग करता है, ओके। तो इसमें जो यू बैक्टीरिया होता है यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब उसी का यू बैक्टीरिया में हम लोग शामिल करते हैं। और सबको कई बार कलेक्टिवली बैक्टीरिया बोल देते हैं, लेकिन सभी का सभी बैक्टीरिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या स्टडी करेंगे, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज, और ये सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा अपने को नॉलेज रखना होगा, ये सभी से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द न्यूट्रिशंस ऑफ द किंगडम मोनेरा। यहाँ पर न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग उसे बोलेंगे जो कि अपना खाना खुद बनाता है, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकता, मतलब किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ऑटोट्रॉपिक में ये फोटो या केमो, फोटो ऑटोट्रॉप भी हो सकता है, केमो ऑटोट्रॉप भी हो सकता है, आगे चल के अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है वो फोटो ऑटोट्रॉप्स होता है और केमो ऑटोट्रॉप्स होता है। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, यूज लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये क्या करता है, यूज केमिकल एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब केमो ऑटोट्रॉप इसलिए इसको कहेंगे, और ये अपना खाना खुद बना लेगा। उसके बाद क्या होता है, ये एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब यहाँ पर कोई ऑक्सीजन ना ही यूज होता है और ना ही रिलीज होता है, ओके। और इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, रोडोस्पाइरलम। क्लोरोबियम और रोडोस्पाइरलम इसका एग्जाम्पल है
ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का, मतलब फोटो ऑटोट्रोप का, और जो केमोइट ऑटोट्रोप होता है उसका है नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास। स्टूडेंट्स बता दूं कि ये क्वेश्चन काफी घिसा पीटा है। जिस समय कि हम 11 12th में पढ़ते तो उस समय भी क्वेश्चन आता था, हमारे टाइम में भी नीट में क्वेश्चन आता था। तुमको हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद थोड़ा जब ज्यादा स्टूडेंट हो जाएगा, तुम लोग जब शेयर करते हो करो, ठीक है आर्यन रॉय, तो थोड़ा शेयर कर दिया करो अपने फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स लोग को बोलो चैनल के साथ जुड़ने के लिए और टाइम पे क्लास में आने के लिए। तो जब ज़्यादा स्टूडेंट होगा तो हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, पिछले 30 साल का एमसीक्यू जो कि आया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में और नीट में। तो उसमें पता चलेगा कि ये पोर्शंस काफी घिसा पीटा, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आते रहता है, इससे भी और इससे भी, इसलिए यहाँ पर एक एक का नाम और टाइप्स याद रखना है। नाउ कमिंग टू द हेटेरोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये दो प्रकार के, एक होगा पैरासिटिक, दूसरा होगा सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पैरासिटिक होता है ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करता है, और इसका एग्जांपल है विब्रियो कोलरी, जो कि विब्रियो कोलरी एनिमल्स में कोलरा डिजीज कॉज करता है। ओके, और जो सेप्रोफिटिक होता है ये क्या होता है, डिकम्पोजर्स होता है, और इसका एग्जाम्पल है सूडोमोनास। ये इसका एक एग्जाम्पल से सूडोमोनास पोटीरिया, जो कि खास करके हम लोग बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ने लग जाएंगे और या इन्वायरमेंटल इश्यूज दोनों में आएगा एक एक बार, तो बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तो इसी में बनाया गया था इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा कि इसको जो ऑयल स्पिलेज हो जाता है ना समुद्र वगैरह के पानी पे, उसको साफ करने के लिए सूडोमोनास पोटीरिया चंद्रमोहन चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया था। सूडोमोनास पोटीरिया जो होता है उसके इस ऑयल स्पिलेज को तोड़वाया जाता है, मतलब ये उसमें काम करता है सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्शन इन मोनिरांस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्चुअली में यहाँ पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ बस बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको बोलेंगे जिसमें कि गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यहाँ पर इस जगह पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर किसी भी प्रकार का गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन है, और अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जब अच्छा कंडीशन होता है बैक्टीरिया के लिए, तो ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से, और बहुत फास्ट ग्रो करता है। दिस मेथड इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग प्रकार का होता है जिसमें कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और वो विद द हेल्प ऑफ, कुछ होता है कि डायरेक्टली होता है, कुछ होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार, मतलब बैक्टीरिया ने बैक्टीरियोफेज। तो हम लोग जब बैक्टीरिया और इम्यून सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल आएगा, तो अभी इसको हम लोग बाईपास करेंगे। तो ये जो होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, एक होता है कंजुगेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, इसे हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, सो अब अगला टाइप है इंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब ये इंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग स्पोर विद इन सर्टेन बैक्टीरिया। जब रेस्टिंग स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है किसी बैक्टीरिया में, मतलब सभी बैक्टीरिया में इंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता, कुछ ही बैक्टीरिया में इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि इसमें क्या होता है, इट मेक्स द सेल रेसिस्टेंट टू अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस को रेसिस्ट करने के लिए स्पोर का फॉर्मेशन होता है। सिंपल देख लो क्या होता है शुरू से, इसको स्टार्ट होने दो एनिमेशंस, ये ऑटोमेटिक चलेगा, यहां से थोड़ा सा वेट कर लो तो पता चलेगा कि ये एक रेसिस्टिंग, जैसे कि यहां पर देखो पहले क्या होता है, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर बीच में फ्यूरो बनता है, फिर 2 हो जाता है, एक बड़ा एक छोटा। जो छोटा होता है उसको बड़ा इंगल्फ कर लेता है, और एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं हम लोग इनर स्पोर मेम्ब्रेन और आउटर स्पोर मेम्ब्रेन। इसका जो पेरिप्लाज्मिक लेयर होता है ये थिक होता है, जिसे कि हम लोग कॉर्टेक्स कहेंगे। ये कॉर्टेक्स थिक होके और थिक होता है, और काफी, जिसे कि हम लोग स्पोर कोट कहेंगे, और ये काफी रेसिस्टेंट मटेरियल का फॉर्मेशन कर देता है, और उसके बाद यहाँ से एक्सपोज होता है। इवन बता दूं कि ये जो स्पोर होता है, हाँ स्प्रेड नहीं होगा, लेकिन ये स्पोर कोट और स्पोर काफी रेसिस्टेंट होता है, और बहुत सारे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होता है, और एंटीबायोटिक्स का असर इसके ऊपर नहीं पड़ता है।
बहुत लेवल तक एंटीबायोटिक्स का असर इसके ऊपर नहीं पड़ता है। नाउ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्रोटोप्लास्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूसेस ए थिक वॉल रेसिस्टेंट स्पोर कॉल्ड इंडोस्पोर। ठीक है, द सेल रिमेन्स इट्स वायबिलिटी व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली उससे निकल जाएगा और निकल के न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर जितना भी चीज वहां पर एनिमेशन के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में देखे, यहाँ पर उसको ब्रीफली डायग्रामेटिकली दिखलाया गया है। ठीक है, तो किस प्रकार से इंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में। नाउ कमिंग टू द माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड एंड रॉक्स। ये 1898 में ये डिस्कवर्ड किया गया था माइकोप्लाज्मा नोकार्ड एंड रॉक्स के द्वारा। ये स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोट्स है, ये प्रोकैरियोट्स है और स्मॉलेस्ट नॉन सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक है ये माइकोप्लाज्मा। इसमें क्या होता है, लैक ए सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता। एज ए रिजल्ट इट कैन चेंज इट्स शेप। ठीक है, मतलब इसमें सेल वॉल जो नहीं होता ये अपना शेप को हमेशा बदलते रहता है। तो माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है, ऑब्लिगेटरी फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है। मतलब ये नॉर्मली एनारोबिक होता है, लेकिन जरूरत पड़ता है तो एरोबिक भी हो जाता है, ऑक्सीजन में भी रह लेता है, ये मरता नहीं है। ऑल्सो कॉल्ड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी इसको कहा जाता है। और इस टर्म से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछा गया, व्हाट इज PPLO। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कैटल सफरिंग फ्रॉम द प्लूरोनिमोनिया, मतलब सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को कलेक्ट किया गया था, आइसोलेट किया गया था एक कैटल से, गाय से, जो कि न्यूमोनिया, प्लूरोनिमोनिया से इन्फेक्टेड था। आगे है कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में डिजीज कॉज करता है और इसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है क्योंकि ये अपना रूप बदलते रहता है हमेशा। नाउ कमिंग टू द साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया ये भी प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेल्युलर या कॉलोनियल दोनों हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीथ, ये जिलेटिनस शीथ के द्वारा ये कवर्ड रहता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस, इसका जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस के द्वारा इसका सेल वॉल कवर्ड रहता है। और ऑल मेम्ब्रेन्स आर, मतलब इसका जितना भी साइनोबैक्टीरिया का मेंबर्स है सबका सब ऑटोट्रोपिक होता है, मतलब ये अपना खाना खुद बनाता है, किसी के ऊपर पैरासिटिक नहीं होता। नाउ साइनोबैक्टीरिया में कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट लाइक सी फाइकोसाइनिन दैट इज ब्लू इन कलर, सी फाइकोएरिथ्रिन रेड इन कलर, मतलब सी बोले तो साइनोफाइसियन, साइनोबैक्टीरियल फाइकोसाइनिन, साइनोबैक्टीरियल फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का होता है फाइकोएरिथ्रिन, और बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल ए आर प्रेजेंट इसमें पिगमेंट के रूप में। थोड़ा सा इसको याद रखना है। इसमें हेटेरोसिस्ट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जो देखो सेल्स के बीच में एक थिक कवर्ड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे कि हेटेरोसिस्ट कहा जाता है, और यही हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और ये बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज होता है साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो देख रहे हो पॉन्ड में ग्रीन कलर का जो पूरा का पूरा पॉन्ड का वाटर हो गया है, ये सब ग्रीन कलर का जो पॉन्ड का वाटर हो गया है, ये ग्रीन कलर इसके कारण भी होता है, साइनोबैक्टीरिया के कारण भी होता है। तो साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल्स है नोस्टॉक, ओलोसीरा एंड एनाबिना। नोस्टॉक, एनाबिना एंड ओलोसीरा साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है। एग्जांपल याद रखना जरूरी है और कुछ कैरेक्टर्स याद रखना जरूरी है, हमारे नीट के एग्जाम में आता है। नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन जैसे मान लो ये है साइनोबैक्टीरिया दो पार्ट में टूट गया, एक ये भी बन जाएगा, एक ये भी, दो अलग अलग सेल का फॉर्मेशन कर देगा। फ्रेगमेंटेशन जैसे मान लो चार टुकड़ों में हो गया, ये चारों अलग अलग फ्रेगमेंट, चारों एक अलग अलग साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये दोनों मेथड से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक पता नहीं चला है कि साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से होता है। नाउ कमिंग टू द एक्टिनोमाइसीटीज। Actinomycetes resembles fungi because of their elongated cells that branch into filaments और hyphae। ये जो होता है ना फंगस से, फंजाई ग्रुप से या फंजाई से मिलता जुलता होता है, क्योंकि इसका साइज शेप थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा लंबा लंबा है, इसीलिए इसको मिलता जुलता फंगस के हाइफा से मिलता जुलता रहता है। क्या होता है, अकर्स
अकर ए सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम आर मेरीन, ये सोयल में रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, और कुछ मेरीन भी रहता है, हेलाइन वाटर में भी रहता है। ये ग्राम पॉजिटिव माइसीलियल बैक्टीरिया होता है, ये मतलब ये ग्राम स्टेनिंग को शो करता है। प्रोड्यूसर्स ए वाइड वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियली एंड मेडिकली इंपॉर्टेंट केमिकल्स, ये मेडिकली और इंडस्ट्रियली केमिकल्स काफी बहुत सारे वेराइटी को ये प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, केमोथेरेपिस्टिक्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स, मतलब इतने प्रकार का ड्रग्स वगैरह इससे बनाया जाता है एक्टिनोमाइसिटी से। बोले तो अपने लिए काफी फायदेमंद है। अब ओवरऑल हम लोग मोनिरंस का बेनिफिट देखते हैं कि क्या क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है, मिल्क में डाल दो थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस को कन्वर्ट कर देगा, दही में, दूध में डाल दो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। बोले तो कर्ड से मतलब मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, मतलब कन्वर्ट करता है ये लैक्टोबैसिलस। चीज को कन्वर्ट, चीज बनाने में भी ये हेल्प करता है, उसका एक नाम है प्रोपियोनोबैक्टीरियम सेरामानी, लैक्टोबैसिलस प्रोपियोनोबैक्टीरियम सेरामानी, मतलब ये कर्ड को चीज में कन्वर्ट कर देता है। कई जगह पे ऐसे नॉर्मली जो फर्मेंटेशन अपने यहाँ होता है वो फंगस के द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर कई जगह फर्मेंटेशन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, फॉर एग्जांपल जाइमोमोनास मोबिलिस के द्वारा भी, ये एक बैक्टीरिया है जाइमोमोनास मोबिलिस के द्वारा भी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन मिला है। उसके बाद है इसका फार्मास्यूटिकल्स यूज, मतलब फार्मेसी में क्या यूज होता है, ये कई प्रकार का एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस के द्वारा, टेट्रासाइक्लिन बनाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस के द्वारा, क्लोरमफेनिकोल बनाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला के द्वारा, और बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज होता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फॉर एग्जांपल राइजोबियम, जो कि पल्सेस दलहनी पौधे के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। तो ओवरऑल इतना सारा इसका बेनिफिट्स है। नाउ कमिंग टू द वेरियस प्लांट डिजीजेज, तो प्लांट डिजीजेज में आता है अपना सिट्रस कैंकर, जो कि जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है, ब्लिट ऑफ राइस जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है, क्रॉन गोल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा होता है। ये जो देख रहे हैं सिट्रस कैंकर, ये जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी का। नाउ वेरियस एनिमल डिजीजेस डेट इज कॉज्ड द टिटेनस, टिटेनस कॉज होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा, कोलरा कॉज होता है विब्रियो कोलरी के द्वारा, लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के द्वारा, डिप्थीरिया होता है साइनो कोर्निबैक्टीरियम डिप्थेराई के द्वारा, एंड न्यूमोनिया होता है डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों ये सारे चीज को तुम अच्छे तरीके से देख लेना, कई बार देख लेना है, जितना भी चीज बताए। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज था यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, किस बैक्टीरिया के कारण कौन सा बीमारी होता है, किसके द्वारा कौन सा एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है, मतलब कौन सा फायदेमंद है, कुछ रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, कुछ जो बैक्टीरिया का नाम बताए और उसका टाइप्स, इसका एग्जांपल्स वगैरह तुम्हें याद रखना है। ऐसे देखो ये तोता भी बड़ा ध्यान से देख रहा है और ये भी समझने की कोशिश कर रहा है, ये पैरोट भी, तो तुम्हें भी अच्छे तरीके से समझ लेना है। नहीं भी समझ में अगर नहीं आया सही ढंग से तो मेरे से पूछ लोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर शामिल हो जाओ अगर शामिल नहीं हो ग्रुप में तो। और इसका PDF कुछ ही देर के बाद जैसे वीडियो अपलोड होगा तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी मिलेगा। और बच्चों अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को वीडियोज को शेयर किया करो। ओके बाय एंड गुड नाइट।